डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत बार इंटरव्यूज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो गाइज, सबसे पहले अगर हम बात करें कि टोकन्स होते क्या है, टोकन्स इन सी प्रोग्रामिंग आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट इन अ प्रोग्राम। मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर हम बात करें सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके अंदर जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उस प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो टोकन कहलाता है। और ये टोकन जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है बिकॉज इट इज मीनिंगफुल टू द फंक्शनिंग ऑफ कंपाइलर। क्योंकि कंपाइलर जो है सबसे पहला काम यही करता है कि आपने जो सी प्रोग्राम लिखा है उसको टोकन्स में कन्वर्ट करना। लेक्सिकल एनालिसिस में हम सबसे पहले टोकन्स में ही कन्वर्ट करते हैं। और ये हर एक टोकन है क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट है जिसको कंपाइलर जो है वो कंपाइल करता है। सेम आप एग्जांपल बॉडी का ले सकते हो। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल्स। तो ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर बनती है। तो जो आपका सी प्रोग्राम है वो कलेक्शन ऑफ टोकन्स आप बोल सकते हो। तो ये जो हम बात करें स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ये टोकन्स की, तो ये कितने तरीके से हम लोग यूज करते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो यहां पे हमारे पास 6 टाइप के टोकन्स होती हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहला होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, बहुत बार पूछ लेते हैं सिंपली इंटरव्यूज में या एग्जाम में कि व्हाट आर आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स आर सिंपली व्हिच आर डिफाइंड बाय द यूजर। तो यूजर बहुत सारी चीजें डिफाइन करता है अपने प्रोग्राम में, नेम ऑफ द एरे, नेम ऑफ द फंक्शन, स्ट्रक्चर, कोई भी, जैसे हम इंट ए, इंट बी, तो ये जो ए बी हम ले रहे हैं, इंट एक्स, इंट वाई, ये जो एक्स वाई हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये अपने आप में क्या है, आइडेंटिफायर्स। ठीक है। देन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिजर्व्ड प्री डिफाइंड वर्ड्स है आपकी सी प्रोग्रामिंग के अंदर। हर एक वर्ड की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अभी आपको एग्जांपल से और क्लैरिटी होगी। तो अगर हम बात करें सी प्रोग्रामिंग में तो देयर आर 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स व्हिच आर प्री डिफाइंड। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको यूज करना है। हर एक का एक अपना मीनिंग है, हर एक की अपनी एक डेफिनेशन है जो कि डिफाइंड है ऑलरेडी। जैसे ऑटो है, इनम, कांस्टेंट। स्पेशली अगर हम बात करें जैसे इफ, एल्स, ब्रेक, कैरेक्टर, रिटर्न, वॉइड, ये सारे के सारे 32 ऑलरेडी डिफाइंड आपके कीवर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है। देन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के बीच में। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर हम ऑपरेशंस लगाते हैं। जैसे एक्स है, वाई है, x लेस देन y, तो x और y क्या हो गए, एक तरह से ऑपरेंड। लेकिन x लेस देन या ग्रेटर देन, ये क्या है, एक तरह से ऑपरेटर्स है। और ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ये 3 तरीके से हम लोग यूज करते हैं। जैसे यूनरी ऑपरेटर आपने सुना होगा, प्लस प्लस वाला, इंक्रीमेंट है, माइनस है, या फिर साइज ऑफ होता है, टाइप होता है, तो ये सारे क्या है, यूनरी। फिर बाइनरी के अंदर मैं ऑलरेडी बहुत सारे, ये सारे डिटेल में ऑलरेडी जो है वो करवा भी चुका हूं। तो आपको प्लेलिस्ट में सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स भी मिल जाएंगे, जिसमें बाइनरी में आपके रिलेशनल है या फिर लॉजिकल है, अर्थमेटिक है, वो सारे के सारे आपको टाइप्स वहां पे मिल जाएंगे। इवन टर्नरी रिलेशन जो है, टर्नरी ऑपरेटर्स है, वो भी आपको, जैसे टर्नरी में हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना, ये आपका इस तरीके से जो है वो टर्नरी, तो वो आपका जो है वो टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। देन स्पेशल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो स्पेशल कैरेक्टर्स भी बहुत सारे यूज करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेसेस को, ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर्स में ही आपके सेपरेटर्स आ जाते हैं, जैसे कॉमा आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एस्ट्रिक आ जाता है, हैश आ जाता है, ये आपका पीरियड आ जाता है जो कि हम लोग यूज करते हैं आपके स्ट्रक्चर वगैरह में, टिल्ट आ जाता है। तो ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। देन कांस्टेंट। कांस्टेंट इज बेसिकली अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल दैट डज नॉट चेंज थ्रू आउट अ प्रोग्राम। इंटीजर कांस्टेंट है या फिर आपके पास फ्लोट कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, जो डिफरेंट हम यूज करते हैं और एक बार हमने वैल्यू दे दी तो वो चेंज नहीं होती। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट। वैसे मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट्स को, कीवर्ड्स को, ऑपरेटर्स को फर्दर वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन करके ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये तो जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे। देन स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। स्ट्रिंग्स में हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग्स इन अ सी आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग नल कैरेक्टर एट द एंड। तो हर एक जो है वो उसके लास्ट में क्या होता है, जैसे हम लोग
सिंपली लिख देते हैं यहाँ पे कैरेक्टर सी, और यहाँ पे मैंने ले लिया कैरेक्टर सी इज इक्वल टू डबल कोट्स में हम लोग लिख देते हैं हेलो, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो होता क्या है, एक तरह से एरे है जिसके अंदर HELLO और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, लास्ट में हमारे पास होता है नल कैरेक्टर। तो हर एक का एक बाइट जो है वो इस तरीके से 1 बाइट 2 3 4 5 6 बाइट की मेमोरी जो है वो ये एलोकेट की जाती है। तो इस तरीके से जो है वो स्ट्रिंग्स और ये सारे टोकन्स वर्क करते हैं। ये सारे के सारे जो है वो कीवर्ड्स जो प्री डिफाइंड। लास्ट में एक छोटा सा आपको एग्जांपल से मैं बता देता हूं। वैसे तो ये थोड़ा सा कंपाइलर का एग्जांपल है, बट आपको पता लग जाएगा। जैसे ये सी प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस सी प्रोग्राम को अगर टोकन्स में कन्वर्ट करना हुआ तो कैसे करते हैं। सबसे पहले ये आ गया आपका इंट, ठीक है, कीवर्ड आ गया, फिर आ गया मेन कीवर्ड, ठीक है, फिर ये आपका स्पेशल कैरेक्टर कह लो या फिर सेपरेटर्स जो हम लोग यूज करते हैं स्पेशल आपके ब्रेसेस। तो 1 2 3 4 ये आ गया 1 2 3 और ये हो गए 4 आपके टोकन्स। फिर आ गया आपका करली ब्रेसेस आ गया, ये 5th टोकन हो गया। फिर आपका इंट आ गया 6 7 8 9 10, तो यहां तक आपके कितने हो गए 10। अब इसमें देखो ये ए क्या है, आइडेंटिफायर है, ये कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, ये इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी आ गया। 20 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हम लोग दे रहे हैं, ये फिर सेपरेटर आ गया। तो इसके अलावा फिर वही 11 12 13 14, ठीक है, फिर आ गया आपका 15 16 17 18 19 20 और यहाँ पे 21 22, तो यहाँ तक कितने हो गए 22। तो इसमें आपको मैंने इंटीजर वाला एग्जांपल भी ले लिया, कैरेक्टर वाला भी ले लिया और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग जो है वो पास की है। तो ये इस तरीके से आपके टोकन्स जो है वो काउंट होते हैं। तो टोकन्स जो है वो कंपाइलर काउंट कर रहा है, लेकिन आपको पता लग रहा है कौन सा आइडेंटिफायर है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है, कौन सा कीवर्ड है, ठीक है। तो 22 के बाद ये देखो ये भी आ गया आपका कीवर्ड 23rd, फिर 24 5 6 7 8, तो यहां तक 28 हो गए। ये लेस देन क्या हो गया आपका ऑपरेटर, ए और बी क्या हो गए आइडेंटिफायर्स, ठीक है, और ये आपकी ब्रेसिस स्पेशल कैरेक्टर 28। देन रिटर्न ये आपका क्या है कीवर्ड है, ठीक है। तो 29 30 31 32 33, ठीक है, ये हो गया 34 35 6 7 8 9 और लास्ट में आ गया आपका 40। तो ये टोटल आपको टोकन्स भी मैंने काउंट करके बता दिए और उनकी अलग अलग जो टाइप्स है वो भी आपको पता लग गए। थैंक यू।